दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना सामने आने के बाद पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है और ऐसे में महाराष्ट्र भी इससे अछूता नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का एक बड़ा बयान आया है दोस्तों। काफी भड़के हुए दिखाई दे रहे शरद पवार। उन्होंने कहा है कि यह घटना देश के लिए खतरे की घंटी है। सीजीआई पर हमले की कोशिश पर शरद पवार बुरे भड़के और कहा है कि नफरत फैलाया जा रहा है। आखिर क्या कुछ कहा है शरद पवार ने और किसकी ओर इशारा किया है, क्यों इस घटना पर भड़के हैं, सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जो शरद पवार का जो धड़ा है, तो एनसीपी है महाराष्ट्र में, जो शरद पवार की एनसीपी है उसके प्रमुख अध्यक्ष हैं शरद पवार। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो घटना हुई है उसकी कड़ी निंदा की, जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की गई थी। शरद पवार ने कहा कि यह केवल न्यायपालिका पर हमला नहीं बल्कि भारतीय संविधान और लोकतंत्र का गंभीर अपमान है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों को बनाए रखने के लिए है। न्याय की सर्वोच्च संस्था उच्चतम न्यायालय में भारत के प्रधान न्यायाधीश पर हमला करने का प्रयास न केवल न्यायपालिका पर हमला है बल्कि हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान और हमारे राष्ट्र पर भी गंभीर अपमान है। शरद पवार यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि न्यायपालिका देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और सहमति को न्याय संगत निष्कर्ष तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती है। शरद पवार ने कहा कि इस तरह से जो हरकतें हैं वो देश की मूल भावना के खिलाफ हैं और इन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शरद पवार ने चिंता जताई कि देश में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में फैलाया जा रहा जहर अब सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं का भी सम्मान नहीं करता। ये देश के लिए खतरे की घंटी है। शरद पवार ने भरोसा दिलाया कि वो भारतीय लोकतंत्र के स्तंभों को कमजोर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि यह समय है जब सभी दलों और नागरिकों को एकजुट होकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा बचाने के लिए खड़ा होना चाहिए। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले भी शरद पवार लगातार, चाहे वो महाराष्ट्र के किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, उस समय भी वो यही बातें कह रहे थे और उस समय नेपाल का जिक्र उन्होंने किया था। बहुत ज्यादा हेडलाइन बनी थी वो खबर में। अभी दर्शकों, ये जो पूरा मामला सामने आया 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में जो घटना हुई है, जब 71 वर्षीय एक वकील ने सुनवाई के दौरान सीजीआई बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की। उस समय न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ मामलों की सुनवाई कर रहे थे। वकीलों के मुताबिक जूता आरोपी वकील तक ही सीमित रहा और किसी को चोट नहीं लगी। बाद में उसकी पहचान की गई, जहां पर वो जो मयूर विहार का रहने वाला 71 वर्ष का यह वकील बताया जा रहा है, जिसको अभी हिरासत में लिया गया है। अभी दर्शकों, अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, छूट जाएंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो पूरा मामला सामने आया है, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई गवई साहब के ऊपर जो ये तमाम चीजें की गई हैं बीआर गवई पर, इसको लेकर के अब सवाल विपक्ष पूछ रहा है। कांग्रेस से लेकर के महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी तक सभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये घटना जो है वो आखिर क्यों हुई। क्या ये जो जहर फैलाया जा रहा है उसकी वजह से हुई? और तो और बीजेपी के दिग्गज नेता इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि जैसे ही ये खबर आई उसके बाद लगातार कल से ही पूरा मामला तूल पकड़ा हुआ है और इस खबर को लेकर के सियासत दोनों तरफ से गर्म। अभी खबर आ रही है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ चिट्ठी लिखी है और इस खबर की निंदा की है। लेकिन काफी, अब खबर कल की है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का रिएक्शन आने में इतना समय क्यों लग रहा है, इसको लेके भी अब कई सारे नेता सवाल खड़े करने लगे। कई पत्रकारों को देखा हमने, वो सवाल खड़े कर रहे थे कि इस मामले की निंदा या इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा। अब शरद पवार साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश के लिए ये खतरे की घंटी है। ये जो स्थिति बनी हुई है ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर ही जूता फेंकने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में देश का, संविधान का, लोकतंत्र का एक तरीके से अपमान ही तो है। जो एक न्यायाधीश जो है, जिस पर अभी जिस तरह से हमने आपको बताया कि तर्क संगत जो न्याय दिलाने की जो कह सकते हैं जिम्मेदारी है, उनके ऊपर इस तरह की चीजें होती हैं, तो हम और आप और बाकी लोग कैसे सेफ रहेंगे यहाँ पर। अब इसको लेकर के अब तूल मामला पकड़ने लगा है।
महाराष्ट्र में भी आप देखिए तो लगातार महाविकास अघाड़ी, इंडिया गठबंधन तो दिल्ली में आवाज उठा ही रहा है, महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार अब इस पर बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि अभी फिलहाल ये मामला तूल पकड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि महाराष्ट्र में अभी शरद पवार की बात कर रहे हैं, तो और एक दो खबर आपको बता देता हूँ शरद पवार के बारे में। शरद पवार पिछले कुछ दिनों से किसानों को लेकर के महाविकास अघाड़ी की पूरी जो गठबंधन है वो साथ में लेकर के फडणवीस सरकार पर चढ़ाई किए हुए हैं। कुछ समय से देवेंद्र फडणवीस पर लगातार शरद पवार आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की अनदेखी की जा रही है। महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में जो किसानों की स्थिति है उसको लेकर के बीजेपी गंभीर नहीं है। गंभीर होती तो अब तक कोई बड़ा ऐलान कर दिया गया होता, किसानों को राहत दिलाने के लिए जल्द से जल्द एक्शन लिया गया होता, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंचने के बाद बैठक करते हैं और बैठक के बाद अभी भी मामला जो है वो प्रोसेस में ही है। तो उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा सरकार को कुछ बड़ा ठोस कदम उठाने में जिससे किसानों को राहत मिल सके। मराठवाड़ा में भारी बारिश के चलते आपको पता है कई जिले हताहत है, बहुत सारे किसानों को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है फसलों का और कहा जा रहा है कि काफी समय इसमें लगेगा अब वापस से पूरा जो मामला है वो ठीक होने में। और किसानों की जो मदद है, जो कमर टूट गई एक तरीके से आर्थिक रूप से, खासतौर से सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द किसानों को मदद पहुंचाई जाए। और अभी दिल्ली गए थे महायुति के कई नेता, वहां से वापस लौटे हैं तो खबर आई है कि कुछ बड़े पैकेजेस दिए जा सकते हैं। लेकिन अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह भी महाराष्ट्र पहुंचे हुए हैं, शिरडी में उनकी बैठक हुई है। खबर तो ये आ रही है कि मराठवाड़ा को लेकर के चर्चा हुई है, लेकिन उस चर्चा के बाद काम कब शुरू होगा और किसानों को राहत कब पहुंचेगी वो अभी फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन जाने से पहले दर्शकों आपको फिर से एक बार बता दें कि सीजेआई जो बी.आर. गवई हैं उनके ऊपर जूता फेंकने की जो घटना सामने आई है, इसके बाद लगातार कई नेताओं के रिएक्शन आए। अब सबके बातें तो आपको नहीं बता सकते, बहुत सारे नेता हैं रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन जो प्रमुख नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो अपनी अपनी पार्टियों के प्रमुख हैं, वो जो बयान दे रहे हैं वो हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में खासतौर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना शरद पवार इन दिनों बीजेपी पे हमलावर हैं और इसी कड़ी में इस मामले को लेकर के भी सबसे पहले शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से रिएक्शन आना शुरू हो गया है। तो ये जो पूरी डिटेल थी, पूरी खबर थी, वो आपके सामने हमने रख दी। आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या शरद पवार जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? क्या सीजीआई पर ये जो जूता फेंकने की जो घटना सामने आई है, इससे क्या वाक़ई देश के लिए खतरे की घंटी है? क्या शरद पवार जो कह रहे हैं कि जहर फैलाया जा रहा है, क्या वो उस घटना से जो है प्रेरित जिस तरह से बता रहे हैं कि जहर फैलाया जा रहा है इन तमाम चीज़ों को लेकर के, क्या आप इस बात से सहमत हैं? साथ ही साथ ये जो घटना है इसको लेकर के जिस तरह शरद पवार अब सवाल पूछ रहे हैं, आप भी मन में कोई सवाल हो या इस पूरी घटना पर कुछ राय रखते हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि दोबारा हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।